बुलडो बुलडोजर भी चल रहा है, धमकी भी चल रही, नोटिस भी मिल रहे। ये तमाम चीज़ें यहाँ भी जारी हैं कि नहीं? नहीं है, बुलडोजर वगैरह हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं है कि जिसके लिए उन्हें आवश्यकता हो कि वे बुलडोजर चलवाएं। लेकिन ये है कि और जगह जो ये काम हो रहे हैं, दबाव की राजनीति। हाँ, तो दबाव की राजनीति तो है सब जगह, उसका असर तो सब जगह पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हमारे यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं है। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सहमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। एक दौर हुआ करता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और उस वक्त कांग्रेस का जबरदस्त हल्ला था और उसी हल्ले में एक नेता निकल कर आई थी, नाम है पान बाई। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की कुरबाई विधानसभा क्षेत्र में 1980 में विधायक रहीं और भी मौके मिले, लेकिन उसके बाद 2013 में इनको टिकट मिला, लेकिन पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के कारण चुनाव हार गई और हारी भी तो 3800 वोटों से। इस वक्त हम पानबाई से मुखातिब होंगे। भाजपा का जलजला है, लेकिन कांग्रेस अभी भी डटी है और मोर्चे पे लड़ भी रही है। जी, भाजपा का कितना ही बड़ा जलजला क्यों ना हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी अपनी जगह जिम्मेदारी से काम कर रहा है और लोकसभा के लिए पूरी पूर्वाई विधानसभा से हम लोग जिताने की कोशिश कर रहे हैं। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो इस वक्त जो यही इलाका पड़ता है उनका, कुरबाई, शमशाबाद, सिरोंज, राजगढ़, तो ये जब पहले चुनाव लड़े थे, जब सिरोंज राजगढ़ में था लोकसभा में, और तब से ही हम लोग सब वहाँ राजगढ़ क्षेत्र में भी काम किया है, विदिशा क्षेत्र में भी किया है, क्योंकि हमारा जब लोकसभा सीट हमारी विदिशा थी। हाँ, तो दोनों सीटों में काम करते थे हम लोग। पान भाई जी बताएं कि क्या माहौल है इस वक्त कुरबाई में? आपसे ज़्यादा अनुभवी तो कोई है नहीं कांग्रेस में। अब क्या देखती हैं, कैसे जीत का जो है परचम लहरा दें? क्या मैजिक चल जाए कि सब सफलता जो है कांग्रेस को मिल जाए? अब माहौल तो अच्छा है कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि अंदर ही अंदर जो लोगों से हमारी बात होती है, तो अब बहुत से लोग अंदर ही अंदर नाराज भी हैं, तो इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस को मेहनत की ज़रूरत है। बुलडोजर भी चल रहा है, धमकी भी चल रही, नोटिस भी मिल रहे। ये तमाम चीज़ें यहाँ भी जारी हैं कि नहीं? नहीं है, बुलडोजर वगैरह हमारे यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं है कि जिसके लिए उन्हें आवश्यकता हो कि वे बुलडोजर चलवाएं। लेकिन ये है कि और जगह जो ये काम हो रहे हैं, दबाव की राजनीति। हाँ, तो दबाव की राजनीति तो है सब जगह, उसका असर तो सब जगह पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और हमारे यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं है। ना तो कोई कांग्रेस ही इतना बड़ा ऐसा है कि कोई का 2 नंबर का काम हो या कुछ ऐसा हो कि सरकार को बुलडोजर चलाने की आवश्यकता पड़ सके, ऐसा कुछ नहीं है। आप 80 से लगातार 75 से पार्टी की सेवा कर रही हैं कांग्रेस की। आप तो पूरा इलाका घूमी हुई। हाँ, मतलब इस बार 2023 के चुनाव में गुड्डू राजा की पोजीशन कैसी देखती है? हमारे क्षेत्र में तो हम लोग सब मिल के मेहनत करें तो हमारे क्षेत्र में तो हम कांग्रेस को जिता सकते हैं, गुड्डू राजा को जिता सकते हैं। तरक्की, आप कहते हैं कि विकास हुआ है, तरक्की हुई है, लेकिन महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, मजदूर पलायन कर रहा है, ये तमाम मुद्दे यहाँ भी हैं। हाँ, यहाँ भी हैं। हमारे यहाँ भी पढ़े लिखे बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियाँ फिर रहे हैं नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी का कहीं तक कोई मतलब सरा पता ही नहीं है कि ये सरकार कभी नौकरी देगी। दूसरा, महंगाई इतनी है कि गरीबों के लिए और महंगाई बढ़ती जा रही है और बड़ों के लिए महंगाई पे कोई असर ही नहीं पड़ता, ऐसा हाल है। और हमारे यहाँ का है, हमारी छोटी सी बस्ती है, हमारे यहाँ कोई ऐसे उद्योग धंधे भी नहीं है कि जिनमें यहाँ के गरीबों को काम मिल सके ताकि पलायन से बचें, तो ऐसा कुछ है नहीं है। और आसपास भी ऐसे कोई उद्योग नहीं है। बिना रिफाइनरी है तो उसका अलग ही हिसाब किताब है,
इसलिए ये परेशानी तो सब जगह है और हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। विधानसभा में हल्ला था कि पान भाई को अगर टिकट मिलता है तो बिल्कुल पूरी दमदारी से चुनाव जीतेंगे। हम तो जी, लेकिन टिकट नहीं मिला। हाँ, अब टिकट पार्टी ने नहीं दिया, दमदारी से चुनाव हमेशा लड़े हैं हम, और हमेशा सब जो अभ्यर्थी रहे हैं विधानसभा के, उनमें सबसे कम मतों से मैं ही हारी हूँ, और वो भी अपने अंदरूनी कारणों की वजह से, अंदरूनी लोगों की नाराज़गी कुछ होती है सब, तो उसके वजह से मैं चुनाव हारी थी। और अगर इस बार चुनाव में मुझे टिकट दिया जाता तो मैं चुनाव जीतती यहाँ से, क्योंकि पब्लिक खुद चाह रही थी। एससी वोट यहाँ अच्छा खासा है, एससी सीट भी है ये। इसके अलावा मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को चला जाएगा, ठाकुर वोट भी नाराज चल रहा है। ये अगर ये सारे समीकरण इकट्ठे हो जाए तो कांग्रेस लोकसभा निकाल लेगी। हाँ, ये सारे समीकरण इकट्ठे हो जाएं तो लोकसभा निकल सकती है। कोई बड़ी चीज़ नहीं। हाँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है पर भाजपा से लड़ने के लिए। 73 साल की उम्र हो गई फिर भी चला फिरी कर लेती हैं, नेतागिरी कर लेती हैं पान भाई। नहीं, ये तो मेरा क्या है, बचपन से ही चला फिरी का काम रहा है और मैं हमेशा चलती रही हूँ, और आज भी ईश्वर की कृपा है कि इतनी चला फिरी तो मैं कर लेती हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो पान भाई थी, 1980 में विधायक बनी, लगातार जो है पार्टी से जुड़ी हैं। तमाम लोग चले गए, पार्टी को छोड़ के चले गए। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कई ने नेतागिरी छोड़ दी, लेकिन हर मोर्चे पर पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाने वाली पान भाई इस बार कहती हैं 73 साल की उम्र में कि अगर ठाकुर, एससी और मुस्लिम इकट्ठा हो गया तो कांग्रेस को इस लोकसभा से कोई नहीं हरा सकता। ये 73 साल का अनुभव है, और 73 साल का अनुभव बहुत सटीक होता है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, कुरबाई। बीना शहर का सबसे टॉप रेस्टोरेंट वेज हेवन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी खाना, स्वाद ऐसा कि आपको दीवाना बना दे। तो एक बार सेवा का मौका हमें जरूर दें। हमारा पता है SDFC बैंक के सामने, स्टेशन रोड, बीना।